हेलो फ्रेंड्स, मैथ 24 पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीआई के नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। इसके पहले हमने 2 पार्टों को बनाया है, वहाँ से आप चैनल पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। और दोनों ही वीडियो पे बहुत ही बढ़िया प्यार मिल रहा है। आप लोग को बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं, पढ़ के बहुत अच्छा लगता है ऐसे कमेंट को। तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं और इसमें बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सीखेंगे। पिछली वीडियो में जो हम लोग देखे हैं पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे रेट निकाला जाएगा। अगर टाइम दिया है और प्रिंसिपल भी दिया रहेगा तो हम लोग रेट कैसे निकालेंगे। चलिए इन चीज़ों को समझते हैं। पहले तो थोड़ा सा पीछे वाले क्लास को रिकैप करते हैं। अगर कल देखेंगे कि कल हम लोग टाइम निकाल रहे थे तो टाइम कैसे निकाल रहे थे। अगर क्वेश्चन ऐसा था कि कोई धन जो है 2500 रुपया 2500 रुपया जो है बढ़कर ये 3600 हो जाता है। क्वेश्चन ऐसा है और रेट दे दिया है, कह रहा है कि ये जो 3600 बढ़ के होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ के होता है। कोई धन नहीं बल्कि 2500 रुपया कितना बढ़ के हो जा रहा है 3600। और रेट क्या है, तो रेट आपको दिया है, ये रेट क्या है, रेट आपका 20% है। तो आपसे टाइम पूछता है कि ये कितने टाइमों में ऐसा होगा, कितने वर्षों में होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसी को टारगेट करेंगे। यानी 20 का अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो 20 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकल के आएगा 1/5 नहीं 1/5 निकल के आएगा। यानी मूलधन आपका कितना है 5 रुपया और इंटरेस्ट इस पर कितना लगना है 1 रुपया। तो देखिए तो 5 रुपया से ये कितना निकल के आएगा 6। ठीक है, 5 रुपया कितना बन जाएगा 6 रुपया बन जाएगा। तो आपको सिर्फ काम ये करना है कि यहाँ पे जो मूलधन और जो अमाउंट दिया हुआ है उसके सबसे पहले हम लोग रेशियो में चेंज कर लेंगे। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट रहे हैं। ठीक है, अब आपको देखना है कि ये इसका क्या है, स्क्वायर है, क्यू है या क्या है। तो देख रहे हैं कि इसका क्या है स्क्वायर है, इसका ये क्या है स्क्वायर है, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। तो हम लोग यही नहीं जानते हैं कि जो पावर के रूप में होता है वही क्या होता है टाइम होता है। यानी टाइम बराबर कितना साल आ रहा है आपका 2 साल, बिल्कुल सही आंसर है। और इस तरीके के क्वेश्चनों को बेहद ही आसान भाषा में आप कर सकते हैं। इससे बेहतर नहीं हो सकता है मैथ, और इससे आसान नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर अमाउंट दिया रहे, मूलधन दिया रहे और टाइम दिया रहे तो रेट कैसे निकालेंगे। रेट निकालने के बाद यानी रेट कैसे निकालेंगे, आज के बाद रेट निकालने वाला क्वेश्चन आपका समझिए गुलाम हो जाएगा। आपसे कभी भी रेट निकालने वाला क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यानी दर अगर कभी भी पूछ दिया जाए चक्रवृद्धि ब्याज का तो कैसे निकालेंगे, बेहद ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। आप ट्रिक को छोड़ दीजिए, कॉन्सेप्ट इतना बेहतर है कि विदिन 10 सेकेंड के अंदर आप कर सकते हैं। देखिए कैसे काम करना है। तो पहले देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा रहता है। देखिए बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चनों को तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है कि 225 रुपया का धन 2 वर्षों में 256 रुपया हो जाता है। तो पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज का दर क्या है। आपको कुछ नहीं करना है, बेहद ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है। देखिए पहले इसको जानने के पहले थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, किताबी भाषा चलते हैं। तो देखिए आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कि अमाउंट बराबर P × 1 + R/100 होता है और पावर क्या होता है n होता है। और ये जो n है ये क्या है, ये नंबर ऑफ ईयर है। ये नंबर ऑफ ईयर को डिनोट करता है। आप पहले से ही जान रहे हैं कि ये क्या है, नंबर ऑफ ईयर। अगर इतना बात समझना है कि अगर यहाँ 2 साल है, ठीक है, ये अच्छा बताइए कि अगला स्टेप में देखिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि a बटा क्या p और बराबर 1 + R/100 और पावर n। अगर यहाँ पे n का वैल्यू 2 हो जाए तो इधर क्या हो जाएगा रूट, तो इधर क्या चढ़ जाएगा रूट। अगर यहाँ पे n का वैल्यू 3 हो जाए तो इधर क्या हो जाएगा क्यूबिक रूट, यही ना होगा। अगर यहाँ पे पावर 4 हो जाए तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं समझना, यहीं से क्वेश्चनों को बढ़िया ढंग से रिलेट करके पढ़ना है।
बिल्कुल यही काम करना है। देखिए या तो अमाउंट और मूलधन पे क्या चढ़ेगा, या तो स्क्वायर हो सकता है, इधर स्क्वायर होगा तो इधर क्या होगा, रूट होगा। अगर इधर क्यू होगा तो इधर क्या होगा, क्यूबिक रूट होगा। यानी वर्षों की संख्या पे निर्भर करता है। अगर 2 साल होगा तो 2 साल का मतलब स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा, रूट। अगर 3 साल है तो इधर आके क्या होगा, क्यूबिक रूट। तो आपके क्वेश्चनों में आप देख रहे हैं कि कितना वर्ष है, 2 वर्ष। और देख रहे हैं कि 225 रुपये क्या है, मूलधन, और 256 रुपये क्या है, मिश्रधन। और देख रहे हैं यहाँ पे कि मिश्रधन और मूलधन पर ही या तो रूट होगा, या तो स्क्वायर होगा, या तो कुछ भी होगा, यही दोनों पे होना है। तो देखिए कुछ नहीं करना, आपको काम कैसे करना है। देखिए कह रहा है कि मूलधन 225 रुपया है, जो बन के निकलता कितना है, 256 रुपया। और कितने वर्षों में ऐसा बोला है, तो बोल रहा है कि 2 ईयर में ऐसा होता है, 2 ईयर में ऐसा होता है। यानी 225 रुपया का धन बन के निकला कितना, 256। आपको कुछ नहीं करना, हम जानते हैं कि पहले तो अगर ये अनुपातिक बनता है तो अनुपात पे करना है, तो ये अनुपातिक नहीं बनेगा। ये मतलब है कि कुछ कटेगा नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना। ये 2 ईयर है, अगर 2 ईयर इधर स्क्वायर ऐसा होता तो इधर आके क्या होता, रूट। इसका मतलब है देखिए अगर 2 साल है तो इधर आके क्या होगा, रूट चढ़ेगा। इस पर भी क्या होगा, रूट चढ़ेगा। तो आपको बताइए कि 225 किसका होता है, 15 का, और 256 किसका होता है, 16 का। यही हुआ ना। इसका मतलब है कि देखिए मूलधन 15 रुपया, ठीक है, 15 रुपया की राशि बन के निकला कितना, 16। अगर आप रूट यानी 2 सालों को रूट चढ़ाए तो यहाँ पे अब जो भी निकल के आ रहा है ये 1 साल का निकल के आ रहा है। यानी 1 साल में अगर 15 रुपया हम लोग किसी बैंक में जमा करते या कहीं भी, तो ये 15 रुपया बन के निकलता कितना, 16 रुपया। ठीक है, 16 रुपया कहने का मतलब है कि CI फिर क्या है, 1 रुपया। ठीक है, तो ये कितने वर्षों का, ये 1 ईयर का। 1 ईयर में देख रहे हैं कि CI क्या निकल रहा है, 1 रुपया। और हम जानते हैं कि दर क्या होता है, परसेंटेज वैल्यू होता है। और परसेंट निकालने का सबसे आसान तरीका है कि जिसका भी पूछा जाए उतना गुने 100 और बटा जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए, इसको आप CI भी कह सकते हैं और SI भी कह सकते हैं, क्योंकि पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज और पहला साल का साधारण ब्याज दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो कुछ नहीं करना है, हमको रेट निकालना था 1 गुना 100 और किसके रिस्पेक्ट में, तो मूलधन के रिस्पेक्ट में, यानी बटा में क्या, मूलधन। तो 5 तिया 15, 20 बचे 100। इसको आप लिख सकते हैं 6.2/3%। ये बेहद ही आसान है ये। चलिए क्वेश्चनों को देखते हैं कि 3200 रुपया का धन 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 5000 रुपया हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि CI क्या है। बेहद आसान क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए तो आपको बोला कितना रुपया का धन 3200 हो कितना जा रहा है, 5000 हो जा रहा है। और ये कितना वर्षों में ऐसा हो रहा है, तो 2 ईयर में हो रहा है। देखिए कुछ नहीं, पहले अनुपातिक बनाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है, नहीं, ये 16 दूना 32 और ये 25 दूना 50। अब देखिए क्या ये कितना वर्ष है, 2 वर्ष है, 2 वर्ष है तो क्या चढ़ेगा, रूट। यहाँ पर भी क्या होगा, रूट। यानी 16 का 4 और 25 का कितना, 5। यानी 4 रुपया से बन के कितना रुपया निकल रहा है, 5। यानी CI आप कह सकते हैं कि 1 रुपया, या तो SI भी कह सकते हैं कि 1 रुपया है। और ये कितने वर्षों में, 1 वर्षों में। और जब 1 वर्ष आ गया तो बताइए रेट फिर बेहद आसान, 1 गुने 100 और बटा क्या, जिसके रिस्पेक्ट में यानी मूलधन के रिस्पेक्ट में 4, 25% आपका क्या है, आंसर है 25% आपका। बेहद ही आसान है, इससे आसान नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखते हैं। ये तो सवाल कह रहा है कि 5120 रुपया का धन 3 वर्षों में 7290 रुपया बन जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि ब्याज का दर क्या है। अब बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, बेहद आसान है। सिर्फ आपको लिखना है कि 5120 रुपया जो कितना बन के निकल रहा है, 7290। और ये कितने वर्षों में, अब की बोला 3 ईयर। अच्छा बताइए कि 3 ईयर बोल रहा है, अब की क्या होना चाहिए, क्यूबिक रूट होना चाहिए। तो क्या ये क्यूबिक रूट है किसी का, नहीं है। सबसे पहले तो आप देखिए अनुपातिक बनाइएगा तो निश्चित रूप से किसी न किसी का क्यूबिक रूट होगा, और है इसका क्यूबिक रूट और इसका भी क्यूबिक रूट। ये किसका है, तो ये देख रहे हैं 8 का है, ये किसका है, 9 का। ये कितने वर्षों में का निकल के आ गया, 1 साल का। तो 1 साल का CI और 1 साल का SI दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और कितना रुपया निकल के आ रहा है, 1 रुपया। अब बताइए रेट निकालना है तो रेट बेहद ही आसान है, 1 गुना 100 और बटा क्या कर देंगे, 8। नहीं, मूलधन के रिस्पेक्ट में तो 4 दूना 8, 25 को 100, यानी 12.1/2% आपका क्या निकल के आ गया, रेट। ये बेहद ही आसान तरीका है। नेक्स्ट टाइप को देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप कैसा क्वेश्चन आ सकता है।
चलिए अगला जो टाइप है हम लोग क्वेश्चनों को देखेंगे और ये बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगला जो टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं ये प्रत्येक एग्जामों में लगभग आते रहता है और बड़ा ही मज़ेदार है। हम समझते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे गुना वाला। जैसे क्वेश्चन आता है कि 3 वर्षों में कोई धन 5 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 25 गुना हो जाएगा। या तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि 25 वर्षों में कोई धन 8 गुना हो रहा है तो कितने वर्षों में 64 गुना होगा। यानी गुना वाले क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, चलिए सवाल पर ही देखते हैं और सवाल पे ही बढ़िया समझते हैं। आइए सवाल को देखते हैं। देखिए तो क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन ऐसा है कि कोई धन 5 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में वह धन 27 गुना हो जाएगा। सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे कि कैसे काम करना है। तो एक तो तरीका, 2 तरीका बताते हैं, दोनों तरीका में से जो आपको बढ़िया तरीका लगता है उस तरीक़ों को अपना सकते हैं। और आप जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में रूल है कि कोई भी धन जितने वर्षों में जितना गुना हुआ उतने ही बरस में उतने ही गुना और होगा। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि चक्रवृद्धि ब्याज का रूल है कि गुना हमेशा बराबर होता है, लेकिन साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष ब्याज बराबर बराबर चलता है, दोनों में अंतर है। चक्रवृद्धि ब्याज का क्या रूल है कि गुना हमेशा बराबर जाएगा और साधारण ब्याज में क्या है कि प्रत्येक वर्षों का ब्याज बराबर बराबर होगा। तो देखिए जैसे अगर ये बोल रहा है कि 5 वर्षों में कई गुना हो रहा है, 3 गुना, तो फिर से 5 वर्षों में कई गुना होगा, 3 गुना होगा और फिर से वो 5 वर्ष में उसके 3 गुना हो जाएगा। यानी पहला टाइप अगर सीखते हैं तो आप लगभग एक नियम से आप कर सकते हैं। जैसे ऐसा लिख सकते हैं कि 5 वर्षों में, अगर 5 वर्षों में कोई धन 3 गुना हो रहा है, 3 गुना, तो नेक्स्ट 5 वर्ष में भी कितना गुना होगा, 3 गुना होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का रूल क्या है कि गुना हमेशा क्या जाएगा, बराबर। तो अब कि 3 का कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना, यानी बन के निकलेगा कई गुना, 9 गुना। और हमको जाना कहाँ तक है, 27 गुना तक, यानी जब तक जाते रहेंगे जब तक कि 27 आ ना जाए। तो इसका मतलब फिर से 5 वर्ष लेंगे और फिर से 5 वर्ष में अब कि किसका जितना गुना हो गया उसका, तो देखिए तो 9 का फिर से कितना गुना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला कितना गुना होता है, 3 गुना, यानी प्रत्येक 5 वर्षों में वे अपने आप का 3 गुना करते चला जाएगा। तो देखिए तो फिर से 3 गुना यानी कितना गुना, 27 गुना। और हमको जाना भी कहाँ तक था, 27 गुना तक ही प्रश्न पूछा था। और इधर वर्ष को आप जोड़ देंगे तो 5, 5, 10, 5, 15, यानी आपका आंसर जो आ रहा है कि 15 वर्षों में ये कितना गुना हो जाएगा, 27 गुना। देखिए तो 5 वर्ष में आपको क्वेश्चन कह रहा है कि कितना गुना होता है, 3 गुना होता है। इधर गुना वाला पार्ट है और इधर ईयर वाला पार्ट है। चलिए 5 वर्षों में कितना गुना है, 3 गुना। आपको क्वेश्चन पूछा है कि कितना गुना तक जाना है, 27 गुना का सवाल पूछा है कि 27 गुना बताइए, 27 गुना कितने वर्षों में होगा। यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, व्हाट। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस 27 को देखना है कि हम 3 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। यानी 3 का ये कितना पावर है, तो आप देख सकते हैं कि 3 का ये क्या है, 3 का पावर कितना है, 3 है। और जो पावर के रूप में होगा वही टाइम से क्या हो जाएगा, गुना। तो देख लीजिए समय बराबर आपका क्या आंसर आ जाएगा। तो समय बराबर देख रहे हैं कि 5 गुना कितना, 3 बराबर कितना साल, 15 वर्ष। आप इस तरीके से भी निकाल रहे हैं तो 15 वर्ष, और एकक नियम से भी निकाल रहे थे तो 15 वर्ष। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। चलिए देखिए तो प्रश्न है आपका कि कोई धन 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में वह धन 81 गुना हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, फिर से देख रहे हैं कि ईयर कितना दे रखा है, 8, और ये गुना कितना होता है, 3 गुना। हमको जाना कहाँ तक है, हमको जाना कितना तक है, 27 गुना तक। अब देखेंगे कि यहाँ पे आपको जाना कहाँ तक है, 81 गुना तक। तो देख रहे हैं कि 81 गुना तक जाना है। अब इसके टर्म में देखेंगे कि ये 3 का पावर कितना है। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 का पावर कितना, तो 3 का पावर क्या 4 लिख सकते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81। बिल्कुल पावर के रूप में क्या है, 4 है। और ये क्या था आपका ईयर, और आपको निकालना भी क्या है, समय निकालना है। तो हम जानते हैं कि समय में अगर उसके पावर से गुना कर दिया जाए तो आपका समय निकल के आ जाएगा। तो ये 8 वर्षों में यानी 8 गुना आपको कितना करना होगा, 4। इसका मतलब है जो आंसर आपका आ रहा है कितना साल आ जाएगा, 32 साल। ठीक है, बेहद ही आसान है और आप ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। चलिए आपका प्रश्न है
कि कोई धन 10 वर्षों में 4 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 64 गुना हो जाएगा। फिर से बेहद आसान सवाल, 10 वर्षों में कितना गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। कुछ नहीं करना है, हमको जाना कहाँ तक है, 64 गुना तक जाना है। सबसे पहले तो देखना है कि ये 4 के अगर फॉर्म में लिखा जाए तो 4 का पावर कितना लिखेंगे, 4 का पावर कितना, 3, और समय में आपको क्या कर देना है, गुना कर देना है, वही आपका क्या है, आंसर है। तो देख लीजिए टाइम बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुना 3 यानी कितना साल, 30 साल आपका क्या है। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये देखिए क्वेश्चन है कि कोई धन 3 वर्षों में 8 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में वह धन 16 गुना हो जाएगा। अब देखते हैं इस सवाल को कौन कर पाते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो थोड़ा सा आपको हम समय देते हैं और करके देखिए। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, आप इसको करके देखना है आपको कि क्या इसका आंसर होगा, और बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए तो हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 3 वर्षों में इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। 3 वर्षों में कितना गुना हो रहा है, 8 गुना हो जा रहा है, और आपसे सवाल पूछा है कि 16 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। अच्छा एक बात समझना है आपको कि 3 वर्ष में कई गुना, 8 गुना। अगर फिर से 3 वर्ष में निकालते हम लोग तो 8 का कई गुना होता, 8 गुना, यानी कितना गुना हो जाता, 64 गुना। लेकिन आपको निकालना कितना है, 16 गुना। अब देखिए ये टारगेट पे एक सवाल नहीं है, ये टारगेट से हट के है। तो टारगेट से हट के है तो सवाल को करेंगे कैसे, क्योंकि आप सीधा सीधा जानते थे अगर ये 16 गुना पे जाना है तो क्या आप 8 के टर्म में लिख सकते हैं। अगर 8 के टर्म में लिखेंगे तो 8 का पावर 1 8 होता है, अगर 8 के पावर 2 लिख देते हैं तो 64 हो जाएगा, और हमको जाना कहाँ है, 16 गुना पर। यानी सवाल थोड़ा सा सोचने वाला सवाल है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने वाला सवाल है, और ये बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए कुछ नहीं करना है। देखिए तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 3 वर्षों में कितना गुना हो रहा है, 8 गुना। क्या हम लोग 1 वर्ष में निकाल सकते हैं कितना गुना होगा। और आपको बताए थे कि कोई धन मान लेते हैं कि 1 रुपया होगा, और 1 रुपया बन के निकल कितना जा रहा है, 8 रुपया, तभी तो 8 गुना होगा। यानी और ऐसा कितना वर्षों में हो रहा है, 3 वर्षों में। तो एक यहाँ पे देख लीजिए कि 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया बन के निकल कितना रहा है, 8 रुपया, और कितना वर्षों में, 3 ईयर में। और ऐसा सवाल आप पीछे किए हैं। तो देखिए तो अगर दोनों पे, क्योंकि ये 3 साल है तो दोनों पे रूट चढ़ा देंगे, क्यूबिक रूट, तो क्या निकल के आ जाएगा, आपका निकल के आ जाएगा कि 1 साल में कितना गुना होता है। तो देखिए 1 का क्यूबिक रूट 1 और 8 का क्यूबिक रूट कितना, 2। अब ये सवाल बन गया कि कोई धन है, यानी 1 रुपया जो धन है कितना रुपया बन जा रहा है, 2 रुपया, और कितना वर्षों में, ये आपका बन के निकल के आ रहा है 1 ईयर में। ठीक है, 1 ईयर में कितना हो जा रहा है। देखिए 1 साल में कोई धन 2 गुना हो जा रहा है, यानी 1 रुपया कितना रुपया बन के निकल रहा है, 2 रुपया। हमको जाना कहाँ तक है, जाना है 16 गुना तक। और क्या 16 को हम लोग 2 के टर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल। 2 के पावर कितना आप करके देखिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी 2 के पावर अगर 4 लिखते हैं तो देखिए तो 2 के पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। और हम यही जानते हैं कि ये समय है आपका 1 साल में कितना हो रहा है, दुगुना हो रहा है। तो बताइए पावर कितना है, 4 है, यानी समय बराबर निकालना है तो 1 गुना अगर 4 करेंगे तो कितना साल निकल के आ जाएगा, 4 ईयर। ये बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल था और बहुत ही बढ़िया सवाल था। फिर से अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में ये बात ज़रूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और इसके अगले पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये एग्ज़ाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, और अगला टाइप जो होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।